नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह। दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो इससे पहले के वीडियो में आप इतना पढ़ चुके थे ना। देखो उससे ज़्यादा हमें बात नहीं करनी है, मेरा काम पढ़ाना है। हम कोशिश करते हैं मगर 25 मिनट आपको पढ़ाएं, 30 मिनट आपको पढ़ाएं, तो 25 और 30 मिनट आप क्यों सिर्फ पढ़ाई की। तो बेटा यहाँ तक आप पढ़ चुके थे, आगे पढ़ते हैं। तो हमने आपको बता दिया था कि इकाई के अंक के आधार पर आपको वर्ग कैसे निकालने हैं। तो वहाँ पर हम बता चुके थे कि अगर इकाई का अंक 5 हो तो क्या करना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देख लेते हैं, अब कह रहा है अगर दहाई का अंक 5 हो। अगर दहाई का अंक 5 हो, तो कई होते हैं ना जिनके दहाई का अंक 5 होता है। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। ठीक, सब भैया दहाई के अंक 5 हैं इनके। तो अगर हमने इकाई का अंक 5 तो देख लिया, अब देख लेते हैं अगर दहाई का अंक 5 हो। अगर दहाई का अंक 5 हो तो आपको क्या करना है, ये आप देख लीजिए। तो करना क्या है, इसका भैया वर्ग निकाला, 1 का वर्ग। तो चूंकि बेटा वर्ग निकालना है तो हमको मिनिमम 2 अंक रखने हैं। वर्ग का मतलब 2 होता है ना, तो भैया 2 अंक रखने हैं। तो 1 का वर्ग करोगे तो 0 1 रहेगा भाई, इससे ज्यादा तो ये हो नहीं जाएगा। तो अगर इसका वर्ग करेंगे तो भैया ये 0 1 रहेगा, 0 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। देखो अगर इसको पहले थोड़ा सा ट्रायल कर लेते हैं, फिर हम रखते हैं। देखो अगर हमने बताया था जैसे आप इसका वर्ग करते हैं तो क्या करना होता है। अगर आप 51 का वर्ग करते हैं, देखो ये ट्रिक में एक मिनट रुक जाइए, अभी बता रहे हैं। अगर आप 51 का वर्ग करते हैं तो वैसे अगर आप करते तो 1 का 1, 5 दूनी 10, 5 करना 5 दूनी 10 और 55 25 से 26, यही आता। अगर 52 का निकालते तो b का वर्ग पहले करते हैं, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 दूनी 20 का 0, 55 25 और 2 27। कुछ दिखा आपको? नहीं दिखा तो हम फिर उधर दिखाएं। अच्छा एक और रखते हैं, हम रख रहे हैं 53 और 54। तो सबसे पहले 3 का वर्ग करना था, तो 3 का वर्ग 9, 5 यहाँ 15, 15 दूनी 30, 2 ये भी करेंगे। 5 यहाँ 15, 15 दूनी 30, 30 का 0, 3 हासिल 3 कैरी बचे 55 25 3 28। अब कुछ दिखा? अभी भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नहीं। ठीक और बताते हैं, 4 का वर्ग 16, हमको पूरा मिल गया। 4 चौको 16, 1 हासिल बच गया। 4 पंचे 20, 20 दूनी 40, 40 1 41। अब हमारे पास हासिल बचे 4 पचम 25 और 4 29। तो ये भैया तुम्हारे नॉर्मल, जैसे हमने बताए थे कि 2 संख्याओं का वर्ग, एक संख्या का वर्ग कैसे निकालना है। अब ट्रिक देख लेते हैं, क्योंकि इतना तो आपको पता चला ना कि ये होंगे। ट्रिक देख लेते हैं। तो करना क्या है, इसका हमने वर्ग रखा 1, 1 का वर्ग 1 होगा। जो कि ट्रिक रख रहा है तो कम से कम 2 अंक होने चाहिए वर्ग के लिए। तो क्या कर देते हैं, इसके आगे 0 बढ़ा देते हैं। अभी भी तो ये 1 ही है, 1 से ज्यादा तो नहीं है। 0 बढ़ाने से किसी संख्या के आगे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो 1 का हमने क्या कर लिया, 0 1। अब 5 का वर्ग 25, 25 होता है। 25 में हमने 1 जोड़ लिया, उसके जस्ट पीछे की संख्या जोड़ ली। 25 1 26, इसका वर्ग कितना था 26, 0 1। सेम प्रोसेस 2 के साथ, 2 का 4 तो हमने रखा 0 4, 55 25 और 2 27। जस्ट आगे की संख्या जोड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 3 का वर्ग 9 होगा तो हमने रखा 0 9। अब 55 25 और 3 28। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 4 की तरफ। तो 4 का वर्ग 16, चूंकि हमको 2 अंक मिल गए तो अब तो शून्य हमको रखना नहीं है।
शून्य को हम दो के अंक को डिफाइन करने के लिए रखते हैं, क्योंकि वर्ग है, एक अंक कुछ शोभा नहीं दे रहा था तो हमने रख लिया, अच्छा नहीं लग रहा था, वर्ग निकालना है। ठीक है, तो 4 का वर्ग 16, 5 25 और 4 जोड़ा हो गया 29, 5 55। तो हम अभी आपको इससे पहले के वीडियो में बता चुके हैं, क्या बताया था, 5 25 और 5 और 6 की गुणा करा दो 30, यही बताया था। यहाँ कुछ नया सीख लेते हैं। 5 25, 5 25 में 5 जोड़ा। देखो, वर्ग करने के, वर्ग निकालने के और वर्ग को याद करने के सबके अपने तरीके हैं। ठीक है, हो सकता है इसके भी कई तरीके हों, लेकिन तरीका वो सुटेबल होता है जो सामने वाले की समझ में आए। ठीक है, तो बेटा 60 पढ़ाना तो आसान है, लेकिन 60 समझाना थोड़ा सा कठिन है। तो चीजें आप बहुत ध्यान से देखते रहना। फिर रखा हमने 6 36, 5 25, 25 में हमने 6 जोड़ा, जस्ट आगे की संख्या जोड़नी है, पीछे की संख्या का वर्ग करो 2 अंकों तक। लेकिन 2 अंकों तक करने के कारण ही हम 0 4 0 1 0 9 रखे हुए हैं, क्योंकि अगर 2 अंकों तक नहीं करेंगे तो संख्या हमारी छोटी पड़ जाएगी। तो भैया 6 36 पूरा हमने उतारा, 5 25 और 6 जोड़ा हो गया 31, 7 का 7 49, 5 25 और 7 32, 58 88 64, 5 25 25 और 8 33, 59 9 9 81, 5 25 और 9 हो गया भैया। इसके बाद 60, तो 60 का 2 शून्य और 6 का वर्ग। और आई थिंक आपकी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम एक बार फिर रिपीट करते हैं, जब इकाई का अंक 5 हो तब पीछे की संख्या का 5 का वर्ग करते हैं और आगे की संख्या में, आगे वाली संख्या में उसके आगे के अंक से गुणा करा देते हैं, उसके आगे वाली संख्या से। मतलब 1 है तो 2 से, 2 है तो 3 से, 3 है तो 4 से। जबकि अगर दहाई के स्थान पर 5 हो, अगर दहाई के स्थान पर 5 हो तो हम इकाई के अंक का वर्ग करते हैं 2 अंकों तक, 2 अंकों तक वर्ग करते हैं और दहाई के अंक का वर्ग कर उसमें इकाई के अंक को जोड़ देते हैं। हमने यही तो किया, हमने पीछे वाली संख्या का वर्ग किया 2 अंकों तक, तो 1 का 0 1 रख लिया, 2 अंक मिल गए। 5 का वर्ग किया 25 और 1 जोड़ा हो गया 26, फिर 2 का वर्ग किया 0 4, 5 25 2 27, 3 का वर्ग किया 0 9, 5 25 3 28। ठीक है, और जहां हमको 2 अंक मिल गए हमने काम नहीं किया, छोड़ दिया। ठीक है, हमको 2 अंक मिलने लगे भाई, 4 चक्कू 16, हमको ऑलरेडी 2 अंक मिल गए, 5 25 हमको ऑलरेडी 2 अंक मिल गए। ठीक है, आई थिंक ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए, हम इसको और भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हम उतना सिखा रहे हैं आपको जितना आप आसानी से कैचअप कर सकें। इतना उतार लीजिए, समझ लीजिएगा, आराम से लोगों को आप शेयर करिए। देखिए, जितना शेयर और जितना सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा हमको उतना ही अच्छा लगेगा। और ये चीज़ हम आपसे हर एक वीडियो में करते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, तो जिससे मेरा मोटिव भी बना रहे। है, आगे बढ़ते हैं बेटा, इतना आई थिंक आपकी समझ में आएगा। अब आगे की संख्याएं चेक कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब भैया 100 के नजदीक देख लेते हैं। ये तो हम 50 के आगे पीछे रहे ना, तो अब 100 के नजदीक देख लेते हैं। तो 100 से कम, 100 से कम तो आसान है, बहुत आसान है। बस दिक्कत ये है आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो भैया 100 से कम, तो 100 से कम 99 होता है, 98 होता है, 97 होता है, 96 होता है, 95 होता है, 94 होता है,
93, 92, 91। पहले इतनों को निपटा के लाते हैं, फिर आगे देखते हैं। पहले इनसे हम निपट लें, ठीक है। तो 100 से कम में है, ज्यादा मत नहीं करना क्या है भैया, उससे भी आसान। 100 से कम में है तो 100 से कम को याद रखना है आपको, बहुत अच्छे से याद रखना है। हमने इसीलिए ऊपर लिखा क्या, 100 से कम। तो भैया ये 99 100 से कितना कम है, 1 कम है। 99 100 से 1 कम है, तो 1 का वर्ग 01, 1 का वर्ग 01, और 99 से 1 घटा दिया, बचा बस, हो गया। इतना ही रखना है, लेकिन रखना बहुत कंसंट्रेट पे है, ये चीज याद रखना। जितना 100 से कम है हमने उतने का वर्ग किया और उतना ही संख्या से घटा दिया, बस। 98, भैया 99 हो गया। 98 की तरफ आते हैं। तो 98 बेटा 100 से 2 कम है, 2 का वर्ग 04, 2 का वर्ग 04, और ये 98 से 2 कम है, 98 से 2 कम है। तो 98 से जब 2 कम है और 98 से आप 2 घटाएंगे तो बचेगा 96। तो हो गया 96 04। इधर आते हैं, ये 1 कम था, ये 2 कम था, और ये भैया 3 कम है। तो 3 का वर्ग 09, 97 से हमने 3 घटाया, बचा हमारे पास 94। इधर आते हैं, ये 4 कम है, 4 का वर्ग 16। हमने कहा था 2 अंकों तक आपको जाना है, इसीलिए हमने 01, 04 और 09 रखा। इसीलिए अब ये 16 तो हमको 2 अंकों में खुद ही मिल गया, अब यहाँ हम क्यों 0 रखेंगे। अब 96 से 4 गया, बचा आपके पास 92। यहाँ क्लियर हो जाएगा, यहाँ के तो हमको कई तरीके आते हैं। तो 95 का तो सबसे पहला तो तरीका था 55 25 और 9 दाम 90। क्या देख रहे हैं, इधर ये लागू हो रहे हैं, इधर भी तो इनसे हमको निपटना है, तो इधर देख लेते हैं। तो ये 5 कम है, तो 5 का वर्ग 25, 95 से 5 घटाया, बचे 90। ठीक है, बोले तरीका है, बड़ा काम का है। कितना टाइम लगता है यार, कुछ तो नहीं टाइम लग रहा है, उससे आसान क्या हो सकता है। हाँ, बशर्ते आपको याद रहे, आपकी बुद्धि में रहे, मैटर ये करता है। आगे बढ़ते हैं 94। तो 94 बेटा 6 कम है, 6 कम है, तो 6 का वर्ग भैया 36। 94 से 6 घटाया तो बचा हमारे पास 88। आते हैं 97। 97 7 कम है, तो 7 का वर्ग 49। हम 100 से इसीलिए लाइन बनाते चले आ रहे हैं, जिससे आपको क्लियर रहे और आप आसानी से चीजों को देख सकें। इसलिए 97 7 कम है, तो 7 का वर्ग 49। अब 93 से 7 घटाओ, तो 3 उधर घटे, 4 इधर घटे, बचे हमारे पास 86। 92 भैया 100 से 8 कम है, तो 8 का वर्ग 64। 92 से हमने 8 घटाया, बचा हमारे पास 84। अब भैया 91 सबसे बढ़िया यही है भैया, कितना कम है 9, 9 का वर्ग 81। 91 से 9 घटाया, बचे हमारे पास 82। अब भैया आ जाएगा 90। तो 90 10 कम है, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 0 0। ठीक है, और 90 से 10 घटाओगे 100, एक अंक हमारे पास रह गया, तो 11 हो गए। ये हमारा अगर सीधे रखें हम 100 से इसको, तो बेटा ये 10 कम है,
10 का वर्ग होता है 100 होता है, तो 100 के हमने 2 ही 0 रखे। अब यहाँ से हमको 10 घटाने हैं, तो 90 से 10 घटाओगे 80 बचेगा, लेकिन एक हासिल भी तो मेरे पास है, तो कितना हो जाएगा 80। अदरवाइज भैया हमने इसका तरीका बताया था, 90 शून्य डबल हो जाएगा और 9 का वर्ग 81, तो ये 81 हो जाएगा। यहाँ पर और थोड़ा देख लेते हैं, 100 के नियर अबाउट है तो थोड़े और देख लेते हैं। जैसे आपको 88 का निकालना, देखिए समझते चलना सबसे बड़ी चीज होता है, समझना। अगर आपकी एक बार समझ में आ गया तब तो आप चाहे जितना बड़ा वर्ग हो आप आसानी से निकाल लाएंगे। नहीं अगर सीधे निकाल पाएंगे तो नियर अबाउट में, अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम उस क्वेश्चन पर तुक्का तो लगा पाएंगे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो भैया मैथ पे भूल कर भी तुक्का नहीं लगाना, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुक्के में कभी भी सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, आपको चाहे जितनी अच्छी मैथ आ रही हो, चाहे जितने आप मैथ में कमजोर हो, अगर आपको बहुत अच्छी मैथ आ रही है और अगर आप क्वेश्चन ना पढ़ें और तुक्का लगा दें तो संभव नहीं होता है कि आपका सही हो। बस वही हाल मैथ में कमजोर वालों का होता है। उनको लगता है कि तुक्के लगाएंगे एक आधे लग जाएंगे, लेकिन जिन जिन लोगों ने पेपर दिए हैं और मैथ में उन्होंने तुक्के लगाए हैं, उनको बहुत अच्छे से बेटा ज्ञात रहता है कि तुक्के मैथ में कभी भी सही नहीं होते। एक मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसका तुक्का हमेशा तुक्का ही होता है, कभी सही नहीं होता। ठीक है बेटा, तो देख लेते हैं। अगर 88 का निकालना हुआ तो पहले तो बहुत अच्छे से आपको पता है ये जो 88 है इसको हम पहले भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो सेम प्रोसेस में पहले हम सिंगल प्रोसेस अपनी देख लेते हैं। कैसे हमने बताई थी, b का वर्ग मतलब 64, 88 64 का 4 6 हासिल बचे, 88 64 या 8 दूनी 16 16 अट्ठे कर लेना, जैसे भी रखना ना। तो 88 64 हो जाएगा, 64 का 2 गुना करोगे 2 चक्कू 8 हो जाएगा। लेकिन 2 चक्कू 8 2 छंग 12 और 2 चक्कू 8 2 छंग 12 128 होता है, तो 128 तो हो जाएगा। लेकिन ये भी 6 तो 8 6 14 हो जाएंगे। अब हासिल बचा 12, 88 64 और 64 में 12 जोड़ोगे तो 6 2 8 और 6 78 44 बनेगा। देखो अगर इसको 100 के बेस पर रखें तो कैसे रख सकते हैं? तो अगर बेटा इसको 100 के आप बेस पर रखेंगे तो बेटा देख लेते हैं 100 के बेस पर। तो बेटा ये 100 से 12 कम है, 100 से 12 कम है, तो 12 का वर्ग 144, एक हासिल बचा हमारे पास, बच गया। अब 88 से 12 घटाओ तो 8 से 2 गया 6 और 8 से 2 गया 6 और यहाँ पर 8 से 1 गया 7, 76 या तो 77 ही बच रहा है। ये मतलब हमारा क्वेश्चन कहीं पर गलत है। हम दोबारा देख लेते हैं, शायद ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है। पहले वाला ये आंसर सही है भैया, 88 का वर्ग 77 44 होता है। ये कैसे गलत हुआ हम एक बार देख लेते हैं। तो पहले हमने रखा था 88 64 का 4 6 हासिल, 88 64 अट्ठे, अरे यार 126 होता है। गलत हो रहा था, 64 और दूना करेंगे तो 2 चक्कू 8 2 छंग 12 128 हो जाएगा। 128 और 6 8 6 14 2 1 3 134 हो रहा था। बस यही यार क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। तो 34 यहाँ 4 रखा, अब 88 64 तब ये 4 3 7 और 6 1 7, ये यहाँ पर पॉइंट हमारा मिस्टेक हो गया। तो कोई बात नहीं, देख लेना इसको थोड़ा सा, हम फिर समझा रहे हैं। तो अगर बेटा डायरेक्ट देखें घटा के तो वो ज़्यादा आसान पड़ रहा है। हमने दोबारा कैसे रखा, हमने बताया ये जो 88 है ये 100 से बेटा 12 कम है, तो 12 का वर्ग 144, 144 का रखा हमने 44, एक हमारे पास कैरी बचा। 88 से 12 घटाया, 8 से 2 गए 6 और 8 से 1 गया 7, 76 और 1 मिलके बन गया 77। ऐसे हम बेटा किसी का भी रख सकते हैं, 89 का रखें
ये बेटा 100 से 11 कम है, 11 कम है तो 11 का वर्ग 121 रखा हमने, 21 रखा, 1 बचा। अब इससे 11 घटाओ, 9 से 1 गया 8 और 8 से 1 गया 7, 78, 1 79। अच्छा आप किसी का भी भैया रख सकते हैं, 78 का 89 का हो गया। इसके बाद देख लेते हैं अगर आपको 84 का रखना है तो ये 100 से 84 16 कम है, 16 कम है तो 16 का वर्ग 256, 56 रखा, 2 पैरी, 84 से 16 घटाओ तो 14 से 6 गया 8 और 7 से 1 गया 6, 68 और 2। देखो बेटा जो ये ट्रिके हैं, ये ट्रिके भी ऑन स्पॉट आपका कैलकुलेशन देखती हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रिके हैं तो बिल्कुल जादू है, जादू नहीं है भैया, कैलकुलेशन तो आपको करनी है। हाँ कैलकुलेशन का तरीका एक लाइन में हो जाता है और जो जितनी प्रैक्टिस करता है उसको उतना उसकी कैलकुलेशन, उसका जोड़ घटाना गुणा भाग उतना शार्प हो जाता है। तो मेरी जो कोशिश होती है वो यही होती है आपका जोड़ घटाना गुणा भाग शार्प हो जाए। ठीक है, अब बेटा 100 प्लस में देख लेते हैं, ये तो हम थे 100 माइनस में। ठीक है 100 माइनस शायद आपकी समझ में आया। अब 100 बेटा प्लस में देख लेते हैं, तो 100 प्लस में देख लेते हैं 100 से ज्यादा। तो आसान ये भी बहुत है, लेकिन बस वही है कि आप कितनी जल्दी कैचअप कर सकते हैं। 100 से ज्यादा आस पास में ही रहेंगे, बहुत दूर नहीं रहेंगे, बहुत दूर जाने में लोचा हो रहा है ना, बहुत दूर नहीं जाना है, बहुत दूर जाने के लिए हम सीधे रख लेते हैं। तो भैया सबसे पहले निकाल लेते हैं 101 का, 101 का निकालें तो हमने कैसे बताया था, हमने बताया था ए और बी में। तो बेटा 101 को अगर आप तोड़ेंगे तो ये दो हिस्सों में जैसे ये टूटेगा 10 और 1 में, तो 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1। और अगर बेटा 2ab करेंगे आप, हमने उसको अगर ए और बी में तोड़ें तो हमने कैसे रखा था, b का वर्ग फिर 2ab और फिर प्लस में a का वर्ग, यही रखा था। तो अगर ऐसे इसको रखें, पहले ऐसे रख के देख लेते हैं, इससे श्योर रहता। तो 1 का वर्ग 1, अब 2ab करोगे तो 10 का नाम 10 दूनी 20, 20 दो हासिल बचे, 10 दाम 100 और 2 102। तो कितना हो गया 102 और साथ में 01, 101 का तो ये हो गया। अब भैया सीधे देख लेते हैं, हम फिर समझा रहे हैं इसको। 1 का वर्ग किया हमने, 1 आया, 10 10, 10 दूनी 20, 2ab रखोगे तो 2 गुणे 10 गुणे 1 रखोगे, 10 दूनी 20, 20 का 0, 2 हासिल बचे, 10 का a मतलब 10 का वर्ग, a हमने 10 को माना, 10 का वर्ग मतलब 100 और 100 में 2 जोड़ा 102। अगर नहीं पर 102 का निकाल के हम देख लें तो फिर इसको हमने तोड़ दिया तो 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 का 0, 4 हासिल, 10 दाहम 100, 10 का वर्ग 100 और 4 कितना हो जाएगा 104, 04। ठीक है भैया। अब भैया देख लेते हैं इसको सीधे एक लाइन में, ये तो हमने a² + 2ab + b² पर बता दिया। अब भैया इसको देख लेते हैं सीधे लाइन में, सीधे लाइन में इसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भैया करना क्या है, तो इसका कितना आया था 102, 01 आया था, तो कायदे से देखे रहे ना, तो 1 का वर्ग 01 हमने कहा था जब आप सीधे वर्ग करेंगे किसी संख्या का, सीधे मतलब 2ab करके नहीं करेंगे तो आपको मिनिमम 2 अंकों में ले जाना है। तो 1 का वर्ग 01, अब 10 का वर्ग 100, 100, 10 का वर्ग भैया 100 और 1 का अगर हम देखें तो मेरे पास 1 ही बच रहा है, 1 से तो ज्यादा बच नहीं रहा है, क्योंकि अगर 1 से ज्यादा बच रहा है तो गलत हो रहा है।
तो भैया करना क्या है ये याद रखना भाई। इसको अगर आप उससे पहले जब आप रख रहे थे इसमें रख रहे थे 90 95 वालों में, तो हमने 92 में क्या किया था, ये 100 से 92 में 98 रख लेते हैं, थोड़ी 100 के नजदीक वाली संख्या रख लेते हैं। जब आपने 98 रखा था ये 2 कम था, हमने 2 का वर्ग 4 किया था और 98 से 2 घटा के 96 रखा था, यही किया था। मतलब हमने पूरे अंक पर गेम खेला था। तो भैया इस पूरे अंक पर आपको गेम खेलना है। तो 1 का वर्ग ये कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1 का वर्ग 0 1 और 101 में 1 जोड़ना है। हमने कहा आपको जो गेम खेलना है, जो भी ट्रिक रखनी है पूरे अंक के साथ, तो कितना हो जाएगा 102 0 1 हो गया। 102 को देख लेते हैं। तो बेटा ये 100 से 2 ज्यादा है, तो इस 2 का वर्ग 04 हुआ, 2 का वर्ग 04 और 102 में 2 जोड़ा हो गया 104। कठिन नहीं है, 10 सेकंड का टाइम लगता है। 103, तो ये भैया 100 से 3 ज्यादा है, तो 3 का वर्ग 09, 103 में 3 जोड़ा हो गया 106 09। सेम भैया प्रोसेस 104, तो 4 का 4 चक्कू 16, 104 में 4 जोड़े 108। अब भैया थोड़ी सी खुद पे दया करना, बाकी खुद निकाल के मान रखना। 1 2 हम और बताए दे रहे हैं, 105 बताए दे रहे हैं, क्योंकि 105 भी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। पहले हमने बताया था, क्या बताया था भैया हमने, पहले हमने बताया था 5 का वर्ग करो 25 करो, 10 की इसके जस्ट बाद वाले अंक से 11 से गुणा कराओ, 11 दाम 110। क्या इस बार की ट्रिक से 110 25 आ रहा है, देख सकते हैं। तो भैया ये ज्यादा कितना है 5, तो 5 का वर्ग 25, 105 में 5 जोड़ा 100। अब भैया मैं तो बताने इसके बहुत हो गई ट्रिकें, बहुत देख लिया आपने। वैसे अभी 9 की ट्रिक बतानी है हमको, 9 की ट्रिक बतानी है और 1 की भी बतानी है। अगर 9 मतलब 9 का 9 वाले अंक हूँ, 4 इतनी बार हूँ, वो ट्रिक बतानी है और 1 वाली बतानी है। देख लेते हैं यार, थोड़ा सा काया रह जाए। ये आई थिंक आपकी समझ में आ गया है। देखो 112 भी हम बताए दे रहे हैं, 1 और अंक हम बताए दे रहे हैं, फिर नहीं बताएंगे आप, ठीक है। ये 12 जाता है, ठीक है, 12 करेंगे। 144 तो हम रखेंगे कितना 44। एक हमारा कैरी बचा, बाइज्जत याद रखना इस कैरी को। तो 112 में 12 जोड़ोगे 124 हो जाएगा, और एक ये मामा बटेगा, कितना हो जाएगा 125। तो घर में अब अपने आप आपको प्रैक्टिस करनी और कस के करनी। देखो प्रैक्टिस सेशन हम शुरू करेंगे, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। भाई सीधी सी बात है, जब हमको कुछ प्रॉफिट दिखेगा तब हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, अदरवाइज हम काहे करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी थोड़ा मैटर कल बताते हैं। देखो अगर वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है तो आपको भी पहले वीडियो देखा यार मैंने 45 मिनट की डाल दी, थोड़ा सा देखा हमको लगा थोड़ा सा आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हो, तो डिमोटिव आपको बिल्कुल नहीं करना। और हम आपको मैथ ऐसे ही पढ़ाएंगे, एकदम फ्री होके आपको मैथ पढ़नी है, एकदम शांति से मैथ पढ़नी है। और एक चीज बेटा, मैथ का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना। अगर मैथ हम पढ़ा रहे हैं तो श्योर है आपको मैथ आएगी। हम ये नहीं कहते हम आपको 100% मैथ सिखा देंगे, लेकिन अगर बेटा हम आपको 70% भी उठा के चलते हैं तो 70% का 100% आपको श्योर आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगला नेक्स्ट वीडियो में तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है।